morning students, again welcome to grade 10th English. Today we are going to discuss poem number 4, how to tell wild animals in the continuation. Okay, already I have discussed 3 paragraphs in my previous video. Now it's the 4th paragraph in front of you. If when you are talking around your yard, you meet a creature there, you hugs you very hard. Who hugs you very hard, but sure it is bear. If you have any doubt, I guess how will give you just one more cares. Okay, so here yard का meaning आपको नीचे दिख रहेगा, a piece of a land next टू और राउंड योर हाउस, मतलब आसपास में जो बरामदा होता है हम उसे क्या बोलते हैं, यार्ड बोलते हैं. केयर्स का मतलब होता है जेंटल और लविंग टच, है ना. नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज आर द पोएट सेज दैट व्हाइल यू आर वॉकिंग इन योर यार्ड, जब आप अपने यार्ड में या अपने बरामदे में घूमते रहते हैं, यू मे एनकाउंटर अ क्रिएचर देयर, तो आपको एक हो सकता है कि एक प्राणी वहाँ दिख जाए, एक क्रिएचर वहाँ दिख जाए. when this creature hugs you very tightly, then believes that it is a bear. Bear are thought to be good wrestlers and can give a really tight hug. तो bears को क्या माना जाता है कि एक अच्छा रेसलर माना जाता है और कुश्ती करने वाला, है ना. रेसलर मीन्स, और वो कभी भी आकर के आपको पीछे से टाइटली हग कर लेता है. ऑल्दो अ फ्रेंडली हग इज़ रिफर्स टू एज ए बेयर हग, और कभी भी इसको क्या माना जाएगा, मतलब बेयर के हग को क्या मानते हैं अपन, फ्रेंडली हग माना जाता है. इफ़ अ रियल बेयर हग्स यू देन इट मे नॉट फील फ्रेंडली एट ऑल, लेकिन अगर कोई रियल बेयर आपको कर लेता है हग, लेकिन उसको आप अगर फ्रेंडली तो मान ही नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि वो एक क्या है, वाइल्ड बीस्ट है. द बेयर हग्स अ मैन टू किल हिम, है ना, क्योंकि वो उसे काय के लिए पकड़ता है, उसे मार देने के लिए. द पोएट फर्दर सेज दैट इन केस ऑफ एनी डाउट यू विल फाइंड दैट द बेयर विल एम्ब्रेंस यू वंस अगेन टिल डेथ, वो आपको एम्ब्रेंस कर लेता है आपकी डेथ से पहले. सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द 4th पैराग्राफ. यू कैन पॉज द वीडियो एंड अगेन लिसन टू इट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. दो अ डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ द प्रे, अ novice might non plus the crocodile you always may tell from the henna thus. henna एक बर्ड का नाम है. hennas come with merry smile but if they weep they are crocodiles. तो beast of prey का मतलब क्या होता है कि एक एनिमल, अ बर्ड एक्सेट्रा दैट इज हंटेड, किल्ड और बीट बाय अनादर, मतलब जो किसी दूसरे के द्वारा मारा गया है या किल्ड कर खा लिया गया है, उसको बीस्ट ऑफ प्रे बोलते हैं. एक एनिमल होता है, एक बर्ड भी हो सकती है एक्सेट्रा. नॉविस यहाँ पे क्या मतलब होता है, समवन न्यू टू अ जॉब, जब कोई नया किसी काम को करता है उसको बोलते हैं नॉविस, है ना. दीज आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन 5th पैराग्राफ. नॉन प्लस मतलब होता है बी पजल्ड, मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग या कंफ्यूज्ड स्टेट में या पजल्ड हो जाता है, जैसे अपन कोई पजल हो जाते हैं ना कोई चीज़ को देख करके कि अरे ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता है करके. और हैना मैंने आपको बताया कि ए वाइल्ड एनिमल लाइक अ डॉग. यहाँ पे हैना को, अच्छा वो ये वाला मतलब हैना एक डॉग टाइप का क्रिएचर बता रहा है. यहाँ पे मैंने आपको बर्ड का बताया था ना हैना. आप इसको पूरा रेक्टिफाई कर लें प्लीज़ उसे, है ना. अ वाइल्ड एनिमल लाइक अ डॉग दैट ईट द मीट ऑफ एनिमल दे आर ऑलरेडी डेड एंड हैज़ अ क्राई लाइक ह्यूमन लाफ, और वो कैसे रोती है, जैसे कोई आदमी हंसता है जब ह्यूमन लाफ होता है उस टाइप से वो हैना जो है वो रोती है. आप इसको गूगल में देख सकते हैं कि हैना कैसा, मतलब ये जो क्रिएचर है वो कैसा दिखता है. So the explanation of the paragraph,
द पोएट हियर सेज दैट अ नॉविस, मतलब जब कोई स्टार्ट होता है, कोई चीज़ स्टार्ट होती है, मे बी पजल, जब भी कोई काम करना स्टार्ट होता है नया नया, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है, उसमें कोई वरीनेस होती है, एंड दस माइट नॉट टू बी एबल डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट वाइल्ड एनिमल। तो इससे हम ये पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा वाइल्ड एनिमल है। हैंस द पोएट हेल्प टू डिफ्रेंशिएट द क्रोकोडाइल फ्रॉम द हैना। यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो पोएट हैं वो क्रोकोडाइल में और हैना में डिफरेंस बता रहे हैं, मतलब उन दोनों के बीच में अंतर क्या है उस चीज़ को नोटिफाई कर रहे हैं। He says that Hannah always laughs as it swallows its victim. हैना जब भी मतलब लाफ करती है, इसका मतलब है कि वो उसने अपने प्रे को, अपने शिकार को निगल लिया है, खा लिया है, तभी वो क्या करती है, हंसती है। अ लाफिंग हैना वॉइस रिसेंबल ह्यूमन लाफ साउंड, और वो बिल्कुल कैसा लगता है जैसे कोई ह्यूमन हंस रहा हो, कोई ह्यूमन की आवाज़ लगती है, किसी ह्यूमन की हंसी के जैसे उस हैना की आवाज़ होती है। अ क्रोकोडाइल ऑन द अदर हैंड, लेकिन क्रोकोडाइल जो होता है वो इससे डिफरेंट होता है। इससे टू शेड टीयर्स, वो अपने आंसू बहाता है। वाइल ईटिंग इट्स प्रे, मतलब जब वो अपने प्रे खा लेता है या खाता रहता है तो उसे रोना आता है। द पोएट दस वॉन्ट्स द रीडर टू नॉट वेट फॉर ए हैना टू लाफ और नॉट फॉर अ क्रोकोडाइल टू वीप। आप दोनों के लिए इंतज़ार ना करें कि कब क्रोकोडाइल जो है वो अपने आंसू बहाएगा या आंसू बहाए और हैना जो है वो हंसे। तो हम इन दोनों चीज़ों के लिए हमें वेट नहीं करना चाहिए, और इसी बात को पोएट जो क्या कर रहे हैं, हमें वॉर्न कर रहे हैं, रीडर्स को वॉर्न करते हैं इन दोनों चीज़ों के लिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पोयम, दैट इज़ द 6th पैराग्राफ। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड short of things. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या जब आप स्ट्रेंजा की लाइंस पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कैमेलियन मतलब गिरगिट की बात चल रही है। अ स्मॉल, आपने देख रखा होगा, अ कैमेलियन इज़ एबल टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, है ना। और यहाँ पे TIS को क्या पढ़े हैं, यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन दिस होता है। दिस द कैमेलियन यू सी, TIS को यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, दिस। So the poet describes a chameleon in this stanza. He says a chameleon is a small garden lizard. It does not have ears or wings. न तो उसके कान होते हैं और न ही उसके wings होते हैं। The poet further says that if you are unable to see a thing on the tree, अगर जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है पेड़ के ऊपर, then chances are that a chameleon is sitting there, तो चांस है कि वहाँ पे ज़रूर क्या बैठा है, कैमेलियन बैठा हुआ है। ए कैमेलियन इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ कैमोलोफ्लैग्स, फ्लॉग्यू पढ़ते हैं इसको, FLAGE, मतलब वो ये एक ऐसा वर्ड है, ये एक टर्म है जो आपको साइंस में यूज़ आता है कि जब कोई क्रिएचर अपने एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग कोई चीज़ों को चेंज कर लेता है या उसके अडप्ट हो जाता है तो हम वहाँ पे ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं। तो वैसे ही कैमेलियन भी क्या होता है, अपने एनवायरनमेंट, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, अपने नेचुरल सराउंडिंग का एक्सपर्ट होता है। इट चेंजेस कलर एज पर इट्स सराउंडिंग एंड इज़ देयरफॉर डिफरेंट टू सी, और इसीलिए वो हमें येलो दिखता है, कभी हमें रेडिश टाइप का नज़र आएगा, कभी ग्रीन नज़र आएगा, इस टाइप का। दिस कैपेसिटी ऑफ इट्स अडेप्टेशन हेल्प्स द लिजर्ड इन सेविंग इट फ्रॉम हंटर, और इसीलिए जो हंट करने वाले होते हैं उसे मतलब हंट नहीं, उसका शिकार नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी poem How to Tell Wild Animals. Now I am going to discuss the poetic device used in the poem
ना कि कौन कौन से पोइटिक लाइसेंस यहाँ पे यूज़ करे गए हैं। जैसे कि एज सून एज इट हैज़ लेफ्ट ऑन यू, मतलब इसका यहाँ पे जो है इन दिस फर्स्ट इंस्टेंट इट शुड हैव बीन लेफ्ट इंस्टीड ऑफ लिफ्ट, है ना। यहाँ पे LEAPT लीप का पास्ट टेंस है ये, तो यहाँ पे ये यूज़ किया गया है पोइटिक डिवाइस, है ना। पोइटिक लाइसेंस है ये, है ना, license. In the second stanza, the term leap should have been spelled as a leap. In the third instance, the line should have begun with IT instead of T. तो इसे क्या बोलते हैं? पोइटिक लाइसेंस, हाँ, लाइसेंस। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस इज गिवन, दिस इज़ द न्यू फॉर यू पोइटिक लाइसेंस। और जो नेक्स्ट है वो है एलिटरेशन, दैट यू आर अवेयर विद दिस थिंग, रोमिंग राउंड, लीप लीप, है ना। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, तो वेरी वेरी, हग्स और हार्ड दोनों के दोनों क्या हैं? एलिटरेशन के वर्ड है। नोविस और नॉन प्लस, ऑल दीज वर्ड्स आर, द फर्स्ट वर्ड्स आर गेटिंग रिपीटेड। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, एक एलिटरेशन का एग्जाम्पल है। हियर दे हैव नॉट एक्सप्लेन्ड यू एनी टाइप ऑफ राइमिंग स्कीम इन द पोएम, सो लेटर आई विल फाइंड इट आउट व्हाट्स द राइमिंग स्कीम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, किसकी राइमिंग स्कीम क्या दे रखी है। इन द बुक इट इज़ नॉट मैंशनड एनीवेयर व्हाट्स द राइमिंग स्कीम, so later I will just give the answer for the same question to you. Till then, go through the text, keep learning, and thank you.